हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट यूनिट चल रही है हमारी 8 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। इसका पार्ट थर्ड है। आज हम इसके पढ़ चुके हैं थ्योरी में, ठीक है। इसके बाद हम इसका रिवीजन करेंगे और इससे पहले हम और भी यूनिट्स पढ़ चुके हैं। अगर बच्चे नए हैं, नहीं जानते हैं, तो प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लेना, वहाँ से आपको सारी जो क्लासेज है वो मिल जाएंगी, ठीक है। और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ अच्छा लगे तो ज़रूर कर देना, लाइक कर देना भाई। इतनी मेहनत करते हैं, कम से कम एक लाइक तो कर दिया करो, कुछ नहीं जाता आपका, है ना। कहते हैं कर वाला सो हो वाला। अगर आप पढ़ रहे हैं, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो आप भी बस थोड़ा सा कुछ कर सकते हैं। तो चलते हैं हम क्लास की तरफ बिना देरी किए। कंप्यूटर की भाषाएं पढ़ने वाले हैं आज यहाँ पर हम, ठीक है। कंप्यूटर लैंग्वेजेस, आप जानते हैं कंप्यूटर की जो भाषाएं हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें कोई भी मुझे ऐसी मतलब पॉइंट नहीं दिख रहा है यूनिट में जिससे मैं छोड़ दूँ। मैं सारा कुछ पढ़ा रही हूँ आपको, ठीक है। तो कंप्यूटर की भाषाएं कंप्यूटर सिस्टम से संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन, मुख्य माध्यम तथा किसी कार्य के संपादन हेतु कंप्यूटर को दिए गए निर्देश होते हैं। कंप्यूटर के प्रकार तथा कार्य के आधार पर अनेक भाषाओं का विकास किया गया है। कंप्यूटर की भाषाओं को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। कंप्यूटर की जो भाषाएं हैं उनको ध्यान रखना, दो भागों में विभाजित किया गया है, यहाँ से इम्पोर्टेंट है। एक तो इसमें आती है निम्न स्तरीय भाषाएं, ठीक है। निम्न स्तरीय भाषाएं और उच्च स्तरीय भाषाएं, दो प्रकार की भाषाओं में वर्गीकरण किया गया है। और निम्न स्तरीय भाषाएं कौन कौन सी हैं उनको हम पढ़ लेते हैं। लो लेवल लैंग्वेजेस, ये मशीन कोड हैं जिनमें कंप्यूटर सिस्टम को 0 और 1 के रूप में निर्देश दिए जाते हैं, ठीक है। 0 और 1 के रूप में निर्देश दिए जाते हैं। ये मशीन कोड हैं जो कि निम्न स्तरीय भाषा हैं। इनका मुख्य कार्य हार्डवेयर और सिस्टम घटकों का स्वालन, प्रबंधन और नियंत्रण करना होता है, ठीक है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? निम्न स्तरीय जो भाषाएं होती हैं, हार्डवेयर और सिस्टम घटकों का स्वालन, प्रबंधन और नियंत्रण करना इसका प्रमुख कार्य है। इसके दो प्रकार हैं। दो कौन सी भाषाएं हैं? दो। एक तो होती है मशीनी भाषा, ठीक है, मशीन लैंग्वेज। यह प्रोग्रामिंग भाषा की सबसे निम्न और प्रारंभिक स्तर की सबसे पहले विकसित होने वाली भाषा है, ठीक है। सबसे निम्न और प्रारंभिक स्तर की सबसे पहले विकसित होने वाली भाषा है। मशीनी भाषा एकमात्र ऐसी भाषा है जिसे कंप्यूटर सीधे समझता है, ठीक है, जिसे कंप्यूटर सीधा समझ लेता है। ये एकमात्र ऐसी भाषा है, मशीनी भाषा इसीलिए बोलते हैं इसको। यह सामान्यतः हेक्साडेसिमल में लिखी जाती है, ठीक है। ये जो भाषा है मशीनी भाषा, ये बाइनरी नंबर 0 और 1 का उपयोग कंप्यूटर को विद्युत सिग्नल भेजने में करती है। जहाँ 0 विद्युत सिग्नल की अनुपस्थिति बताता है और जो 1 है वो विद्युत सिग्नल की उपस्थिति को दर्शाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बताना मुझे कमेंट करके कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। इतनी मैं मेहनत कर रही हूँ, उसका कुछ तो पता चलना चाहिए। तो ये जो भाषा है मशीनी भाषा, ये 0 और 1 में करती है। 0 का मतलब होता है एब्सेंट यानी कि अनुपस्थिति को दर्शाती है, और 1 किसको दर्शाता है? विद्युत सिग्नल की उपस्थिति को। इंटरप्रेटर के द्वारा किसी प्रोग्राम को वक्तव्य बार मशीनी भाषा में अनुदित किया जाता है, ठीक है। इंटरप्रेटर के द्वारा किसी प्रोग्राम को वक्तव्य बार मशीनी भाषा में अनुदित किया जाता है। दूसरी जो भाषा होती है निम्न स्तरीय की, वो होती है असेंबली भाषा। कौन सी होती है? असेंबली लैंग्वेज। द्वितीय पीढ़ी की, किस पीढ़ी की है? द्वितीय पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा जिसकी संरचना तथा अनुदेशों के सेट मशीनी भाषा के समान ही होते हैं, ठीक है। जिसकी संरचना और अनुदेश एक प्रकार से मशीनी भाषा के जैसे ही होते हैं, लेकिन इसमें मशीनी भाषा में उपयोग होने वाले अंकों की जगह उसमें 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है, जो बाइनरी नंबर हैं। लेकिन असेंबली भाषा में अंग्रेजी के शब्दों, नामों तथा संकेतों का उपयोग होता है। असेंबली का मतलब ये आप समझ रहे हैं, असेंबली जो शब्द है ये किसका है? अंग्रेजी का शब्द है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो अंग्रेजी के शब्दों, नामों तथा संकेतों का उपयोग होता है। उच्च स्तरीय भाषाएं, उच्च स्तरीय भाषा की अगर बात करें, हाई लेवल लैंग्वेजेस, तो उच्च स्तरीय भाषाएं मूल रूप से प्रतीकात्मक भाषाएं होती हैं, ठीक है। ये मूल रूप से कैसी भाषाएं हैं? प्रतीकात्मक भाषाएं हैं, जिनमें अंग्रेजी शब्दों तथा गणितीय प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। उच्च स्तरीय भाषाओं में दिए जाने वाले निर्देशों का
मशीनी भाषा में अनुवाद किया जाता है। ठीक है, जो उच्च स्तरीय भाषाएं होती हैं उसमें जो भी निर्देश दिए जाते हैं उसका मशीनी भाषा में अनुवाद किया जाता है ताकि कंप्यूटर उसे समझ सके। मतलब जो उच्च स्तरीय भाषाएं होती हैं इनको कंप्यूटर सीधे नहीं समझता है। ठीक है, इसमें अंग्रेजी शब्द और गणितीय प्रतीकों का उपयोग होता है। कंपाइलर सॉफ्टवेयर के द्वारा, एक सॉफ्टवेयर होता है कंपाइलर, इसको हम आगे देख लेंगे, उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, कंपाइलर सॉफ्टवेयर के द्वारा। आगे चलते हैं प्रमुख उच्च स्तरीय भाषा वर्ग। तो प्रमुख उच्च स्तरीय भाषा वर्ग कौन सा है? बीज गणितीय फॉर्मूला प्रसंस्करण भाषाएं। ठीक है, बीज गणितीय फॉर्मूला प्रसंस्करण भाषाएं, अलजेब्रिक फॉर्मूला प्रोसेसिंग लैंग्वेज। ये भाषाएं गणितीय एवं सांख्यिकीय समस्याओं को सुलझाने में कंप्यूटर के उपयोग हेतु विकसित की गई है। ठीक है, जो बीज गणितीय का मतलब आप समझ रही है, जो अलजेब्रा होता है, अलजेब्रिक फॉर्मूला प्रोसेसिंग लैंग्वेज होती हैं ये। ठीक है, अलजेब्रा मैथ में ही होता है, आप जानते हैं। तो ये सांख्यिकीय समस्याओं को सुलझाने के लिए विकसित की गई है। और अगर हम प्रमुख उच्च स्तरीय भाषाओं की बात करें तो कौन कौन सी? बेसिक, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक तो है बेसिक, बिगिनर्स ऑल पर्पज, इसकी फुल फॉर्म है बेसिक भाषा आपने सुनी होगी। इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है? बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। फोर्ट्रॉन की अगर बात करें तो फॉर्मूला ट्रांसलेशंस, फॉर्मूला का क्या किया जाता है? ट्रांसलेशन किया जाता है। PL1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्जन 1। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये वर्जन 1। और एल्गोरिथम लैंग्वेज, ये एल्गोरिथम लैंग्वेज है। ठीक है, एल्गोरिथम। आगे चलते हैं व्यावसायिक डाटा प्रसंस्करण भाषाएं। तो व्यावसायिक डाटा प्रसंस्करण भाषाएं, बिजनेस डाटा प्रोसेसिंग लैंग्वेज क्या होती हैं? ये जो भाषाएं होती हैं वो कंप्यूटर को डाटा प्रसंस्करण प्रक्रियाओं तथा फाइलों को संभालने में आने वाली समस्याओं से निपटने में सक्षम बनाती हैं। ठीक है, जो व्यावसायिक डाटा की जो भाषाएं होती हैं, ये भाषाएं क्या करती हैं? कंप्यूटर को डाटा प्रसंस्करण प्रक्रियाओं तथा फाइलों को संभालने में आने वाली समस्याओं से निपटने में सक्षम बनाती हैं। इसमें दो प्रकार की भाषाएं आती हैं। कोबोल, जिसे कोबोल के नाम से जानते हैं, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म है, ध्यान रख लेना, ये फुल फॉर्म जरूर पूछी जाती हैं। RPG रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेशन। ठीक है, RPG का फुल फॉर्म क्या है? रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेशन। स्ट्रिंग और लिस्ट प्रोसेसिंग भाषाएं, तो ये क्या होती हैं? स्ट्रिंग और लिस्ट प्रोसेसिंग भाषाएं, स्ट्रिंग एंड लिस्ट प्रोसेसिंग लैंग्वेज। इन भाषाओं का उपयोग स्ट्रिंग ऑपरेशन में होता है। स्ट्रिंग ऑपरेशन का मतलब ये होता है जब हम मतलब कहीं पर कोई होता है ना, जैसे सेना वेना की कहीं कोई लड़ाई होती है, मतलब देश के अंदर कोई कहीं पे, जैसे कि वो आतंकवादी वगैरह आते हैं तो एक ऑपरेशन चलाते हैं, कोई ऑपरेशन चलाने के लिए स्ट्रिंग ऑपरेशन, तो वहाँ पर इस भाषा का यूज करते हैं, जिसमें पैटर्न सर्च तथा वर्णों को सम्मिलित करना और हटा देना शामिल होता है। ठीक है, किसी ऑपरेशन के लिए, जैसे गंगा ऑपरेशन, करुणा ऑपरेशन, ऐसे ऑपरेशन चलाए जाते हैं ना अलग अलग। ऑब्जेक्ट आधारित प्रोग्रामिंग भाषाएं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, तो ये क्या होती हैं? ऑब्जेक्ट आधारित। ये एक ऐसी भाषा होती हैं जो एक्शन के बजाय ऑब्जेक्ट तथा तर्क के बजाय डेटा को ध्यान में रखकर प्रोग्राम की जाती हैं। ठीक है, ये ऐसी भाषाएं होती हैं जो ऑब्जेक्ट आधारित होती हैं। ये एक्शन के बजाय ऑब्जेक्ट तथा तर्क लॉजिक के बजाय डेटा को ध्यान में रखकर प्रोग्राम की जाती हैं, जैसे कि C++ और जावा। ठीक है, C++ और जावा किस प्रकार की भाषाएं हैं? ऑब्जेक्ट आधारित हैं। दृश्य प्रोग्रामिंग भाषाएं, तो दृश्य प्रोग्रामिंग भाषाएं क्या हैं? विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दृश्य का मतलब देखना होता है, एक प्रोग्रामिंग भाषा है जो प्रोग्राम को विकसित करने के लिए चित्रात्मक तत्वों यानी कि ग्राफिकल एलिमेंट्स तथा आकृतियों का उपयोग करती है। ठीक है, दृश्य प्रोग्रामिंग जो भाषाएं होती हैं वो प्रोग्राम को विकसित करने के लिए चित्रात्मक तत्वों तथा आकृतियों का उपयोग करती है। जैसे यहाँ पे देखते हैं कोडू, मिट ऐप, इन्वेंटर। ठीक है, ये इनके भाषाओं की नाम याद रख लेना। ये क्या है? दृश्य प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं। आगे देखते हैं कंप्यूटर भाषा अनुवादक, कंप्यूटर लैंग्वेजेस ट्रांसलेटर्स। असेंबलर क्या होता है? असेंबली भाषा को मशीन कोड में परिवर्तित करता है। जो निम्न स्तरीय भाषाएं होती हैं
उनको क्या करता है, असेंबली को मशीनी कोड में परिवर्तित करता है। कंपाइलर क्या होता है, ये उच्च स्तरीय जो भाषाएं होती हैं, अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, उनको निम्न स्तरीय भाषा में परिवर्तित करता है। निम्न स्तरीय का मतलब ये होता है जिनको सीधा जो कंप्यूटर है वो समझ पाता है। इंटरप्रेटर उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में परिवर्तित करता है ये, ठीक है। जो कंपाइलर करता है वही इंटरप्रेटर का भी काम होता है। यह लाइन बाय लाइन अनुवाद करता है। ये क्या करता है, लाइन बाय लाइन अनुवाद करता है तथा गलती पकड़ने पर रुक भी जाता है। इसमें डीबगिंग आसान होती है, मतलब गलती को पकड़ना बहुत ही ईजी है। इसमें कम मेमोरी की आवश्यकता होती है, जबकि जो हमने कंपाइलर पढ़ा है उसमें ज़्यादा मेमोरी लगती है, ठीक है। कंप्यूटर की संरचना पढ़ लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के मुख्यतः 3 अवयव होते हैं। कंप्यूटर के 3 अवयव कौन कौन से होते हैं, इनपुट आउटपुट यूनिट, ठीक है। इनपुट आउटपुट यूनिट। इनपुट यूनिट कोडेड डाटा को प्रोसेसर को भेजता है। जो इनपुट यूनिट होता है वो क्या करता है, कोडेड डाटा को प्रोसेसर को भेजता है तथा आउटपुट यूनिट प्रोसेस्ड रिजल्ट को यूजर को उपलब्ध कराता है, ठीक है। इनके बारे में और अभी हम एक और क्लास होगी उसमें बहुत अच्छे से इनको पढ़ा दिया जाएगा। बाकी इनपुट आउटपुट थोड़ा बहुत आप जानते ही होंगे, इनपुट क्या होते हैं और आउटपुट क्या होते हैं। आउट का मतलब हमें जो चीज़ें मिल जाती हैं, जो हमें दिख जाता है, ठीक है। और जो इनपुट वो होती हैं जो अंदर रहती हैं, कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसिंग चलती है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। याद रखना, ये कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, ठीक है। जो इसे प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। जो सीपीयू होता है, सीपीयू तो आप सभी ने देखा होगा, ये इसका ब्रेन कहा जाता है, किसका, कंप्यूटर का। और इसे प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। इसका कार्य दिए गए निर्देशों के अनुसार इनपुट डाटा को प्रोसेस करना है। इसका जो कार्य है वो क्या है, दिए गए निर्देशों के अनुसार इनपुट डाटा को प्रोसेस करना। इस क्रम में यह डाटा पर गणितीय एवं तार्किक ऑपरेशन संचालित करता है तथा कंप्यूटर के विभिन्न भागों के कार्यों को नियंत्रित भी करता है, ठीक है। कंप्यूटर के विभिन्न भागों के कार्यों को क्या करता है, नियंत्रित भी करता है, जो कि सीपीयू होता है। सीपीयू का कंट्रोल करने का भी काम होता है, वो देख लेते हैं आगे। इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं। एक होता है एएलयू, ठीक है। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इनकी फुल फॉर्म बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं, इसीलिए मैंने सबकी फुल फॉर्म यहाँ पर लिख रही की है। बाकी एक क्लास होगी जो लास्ट में, वो फुल फॉर्म की भी होने वाली है, फिर भी आप साथ के साथ इनको याद रख लेना। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ये क्या काम करता है, गणितीय यानी कि मैथमेटिकल तथा तार्किक लॉजिकल ऑपरेशन संचालित करता है, ठीक है। ये क्या करता है, एएलयू का क्या कार्य होता है, जो गणितीय और तार्किक ऑपरेशन संचालित करता है। सीयू का क्या कार्य होता है, सीयू की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल यूनिट। यह माइक्रो प्रोसेसर में निहित निर्देश समूहों को लागू करता है। यह मेमोरी से निर्देशों को प्राप्त करके उन्हें डिकोड करता है तथा निर्देशानुसार कार्य का निष्पादन एवं जरूरत पड़ने पर एएलयू को आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देश भी भेजता है, ठीक है। जो सीयू होता है वो कंट्रोल करने का काम करता है और निर्देश अनुसार कार्य का निष्पादन करता है। जरूरत पड़ने पर एएलयू को, एएलयू ये रहा, ठीक है, इसको क्या करता है, आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश भी देता है कि भाई अब ये मेरे बस की बात नहीं है, तुम कार्यवाही करो। आगे चलते हैं, रजिस्टर्स मेमोरी यूनिट। ये भी किसका भाग होता है, ये भी सीपीयू का भाग है। ये प्रोसेसर में अस्थायी डाटा स्टोरेज एरिया होते हैं। जो रजिस्टर्स मेमोरी यूनिट होते हैं, प्रोसेसर में अस्थायी डाटा स्टोरेज एरिया होते हैं, जो प्रोसेस होने वाले डाटा को संभालने का कार्य करते हैं, ठीक है। यही डाटा कंट्रोल यूनिट द्वारा आगे उपयोग किया जाता है। रजिस्टर में नया डाटा लिखने के साथ ही पुराना डाटा समाप्त होता जाता है, ठीक है। रजिस्टर में कोई भी अगर नया डेटा आप लिख रहे हो तो पुराना जो डेटा है ना वो क्या हो जाएगा, समाप्त होता चला जाता है। ये होती है रजिस्टर्स या मेमोरी यूनिट। थोड़ा सा मेमोरी यूनिट के बारे में और पढ़ लेते हैं। मेमोरी कंप्यूटर में आंतरिक स्टोरेज एरिया होता है, ठीक है। कंप्यूटर में आंतरिक स्टोरेज एरिया, स्टोरेज का मतलब जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट की जाती हैं, बहुत सारी फाइलें वगैरह, जो भी डेटा होता है उसको इकट्ठा किया जाता है, सेव किया जाता है। जो डेटा तथा निर्देशों को स्टोर करता है। मेमोरी मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, प्राथमिक मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी। यहाँ पर स्टार लगा लेना आप, ठीक है।
वैसे तो सारे स्टार वाली चीज़ें हैं। प्राथमिक मेमोरी को पढ़ते हैं हम यहाँ पर। प्राइमरी मेमोरी, इसके प्रकार क्या होते हैं? इसे कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, जो प्राथमिक मेमोरी होती है इसे कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कहते हैं। प्रोसेसिंग से पहले तक प्राइमरी मेमोरी में ही अस्थायी डाटा स्टोर होता है। इसे कंप्यूटर की स्मृति भी कहते हैं। स्मृति यानी कि याद। ठीक है, और ये दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम, रैम जिसको बोला जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, ये अस्थाई मेमोरी होती है और वॉलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, अस्थाई होती है, ये परमानेंट नहीं होती, टेम्पोरेरी होती है। और ये वॉलेटाइल मेमोरी होती है। वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल क्या है, उनके बारे में मैं आपको आगे बता दूंगी। रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी इसकी फुल फॉर्म है। इसका उपयोग स्थायी प्रोग्राम को स्टोर करने में होता है। ठीक है, जो रीड ओनली मेमोरी है इसका प्रयोग किसके लिए होता है? स्थायी प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए। यह नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। ये नॉन वॉलेटाइल और वॉलेटाइल को याद रखना अच्छे से। उपयोगकर्ता इसमें परिवर्तन नहीं कर सकता, केवल पढ़ सकता है। इसमें लिख ही रहा है, इसकी फुल फॉर्म में ये रीड ओनली मेमोरी, केवल पढ़ सकता है, इसमें परिवर्तन नहीं कर सकता। यह मेमोरी सर्किटरी का एक प्रकार है जो कंप्यूटर के स्टार्टअप रूटीन को धारण करता है। ठीक है, जो रीड ओनली मेमोरी रोम है वो क्या होता है? कंप्यूटर के स्टार्टअप रूटीन को धारण करता है। आगे देखते हैं द्वितीयक मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? इसे सहायक मेमोरी यानी कि ऑक्सिलरी मेमोरी या स्थायी मेमोरी भी कहते हैं। परमानेंट मेमोरी होती है ये। यह अत्यधिक डाटा को स्टोर कर सकती है तथा कंप्यूटर के बंद होने पर भी उसे बनाए रखती है। ठीक है, जो द्वितीयक मेमोरी है ये स्थायी मेमोरी होती है। अत्यधिक डाटा को, बहुत ज़्यादा डाटा आप इसमें कलेक्ट कर सकते हो और कंप्यूटर अगर बंद भी हो जाए तो भी उसे बनाए रखती है। सीडी फाइल में कॉपी करने की प्रक्रिया को बर्निंग कहते हैं। सीडी फाइल में कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? बर्निंग कहते हैं, याद रख लेना। आगे देखते हैं कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होती है? कैश मेमोरी आपने शायद कभी देखी होगी। जब हम कभी, आपके पास फ़ोन है सबके पास, और फ़ोन में कभी भी आप जो क्लीन करते हैं जब फ़ोन को, तो उसमें लिखा आता है कैश मेमोरी, है ना। और ये व्हाट्सएप वगैरह की मेमोरी जो भी होती है, तो इसे डिलीट करना है या नहीं करना है, तो एक कैश मेमोरी होती है ना। मुख्य मेमोरी तथा सीपीयू के बीच स्थित मेमोरी होती है जो मुख्य मेमोरी के डेटा ट्रांसफर दर तथा सीपीयू की अत्यधिक प्रोसेसिंग स्पीड के बीच में संतुलन स्थापित करती है। ठीक है, कैश मेमोरी का क्या कार्य होता है? ये मुख्य मेमोरी तथा सीपीयू के बीच में स्थित जो मेमोरी होती है उसको मुख्य मेमोरी के डेटा ट्रांसफर दर तथा सीपीयू की अत्यधिक प्रोसेसिंग स्पीड के बीच संतुलन स्थापित करती है। कंप्यूटर मेमोरी प्रकारों में उच्चतम से न्यूनतम गति सीपीयू रजिस्टर्स, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी आरएम यानी कि, और सेकेंडरी स्टोरेज की होती है। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी प्रकारों में अगर बात करें तो उच्चतम से न्यूनतम गति सीपीयू रजिस्टर्स, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, ये सारी की सारी सेकेंडरी स्टोरेज की होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी क्या है? यह एक अस्थायी मेमोरी है। जो वर्चुअल मेमोरी है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा उस समय प्रयोग में लाई जाती है जब किसी प्रोग्राम को रन करते समय वास्तविक रूप से उपलब्ध मेमोरी का अभाव हो जाता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में ऑपरेटिंग सिस्टम रैम से प्रोग्राम को कुछ देर के लिए हार्ड डिस्क में सेव कर लेता है। ठीक है, तो वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? एक अस्थायी मेमोरी है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा उस समय प्रयोग में लाई जाती है जब किसी प्रोग्राम को रन करते समय वास्तविक रूप से उपलब्ध मेमोरी का अभाव हो जाता है, तब इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में ऑपरेटिंग सिस्टम रैम से प्रोग्राम को कुछ देर के लिए हार्ड डिस्क में सेव कर लेता है। तो ये हमारी मेमोरी और भाषाएं हमने आज पढ़ ली हैं। ठीक है, इतना ही काफ़ी, एक दिन में इनको याद कर लेना, बहुत अच्छी चीज़ है। और इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल दूँगी। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा काम में लगी हुई, मैं डाल दूँगी जल्दी सारी। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, लाइक कर दिया करो जितने बच्चे देखते हैं।